नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। वंदे तो सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। भोचामि समय पाहुड़े हो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी सामने विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना, एक एक बात कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय की गहराई से निकली है। हर गाथा में अमृत चंद्राचार्य का अमृत झलकता है और कलशों में तो इतने भाव भर दिए हैं कि हमारा मन मयूर नाचने लगता है। ऐसे कलश हैं। हम नियमित क्रम से चलते हुए 15 गाथाओं तक की चर्चा आपके सामने पूर्ण कर चुके हैं और 16वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में जो एक कलश दिया गया था वो बहुत मार्मिक कलश था। 15 नंबर का कलश। गाथा नंबर 16 शुरू करने के पहले एक बार उस 15 नंबर के कलश को बोलेंगे। कुछ जो बात उसमें रह गई है उसकी चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। है कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। यदि सिद्धि की कामना है तो कैसे सरल शब्दों का प्रयोग किया। हे जीवों, हे भव्य जीवों, यदि सिद्धि की कामना है, कौन सी सिद्धि की कामना भाई साहब, कौन सी सिद्धि की कामना कर रहे हो? आपको जो सिद्ध करना हो। हमने सिद्धियों की चर्चा करते समय आप जो सिद्ध करना चाहते हैं ऐसा अर्थ पहले किया था। क्या मैंने इस तरह का अर्थ किया था कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। आपको गाड़ी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, साधन चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। और हमने ये कहा कि उन सब में यदि एक पॉइंट निकाला जाए तो निकलेगा सुख। इसका मतलब सिद्धि की प्राप्ति माने हमें सुख चाहिए। आपको क्या सिद्ध करना है भाई साहब? कि केस जीत जाएं। क्यों भैया, केस क्यों जीत जाना चाहते हो आप? कि नहीं, केस जीत जाएंगे तो ये ज़मीन हमारी हो जाएगी, केस जीत जाएंगे तो ये मकान हमारा हो जाएगा, केस जीत जाएंगे तो ये हमारे नाम हो जाएगी। ये उससे क्या होगा? कि उससे ये होगा कि ये हमारी हो जाएगी? नहीं, उससे होगा क्या कि नहीं, अब अपन उसको भोगेंगे। कि नहीं, उससे क्या होगा? कि सुखी होंगे। तो कुल मिलाकर के बात तो ये है कि आप जो कुछ भी चाहते हो उसके माध्यम से एकमात्र सुख चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं।
और यहाँ ये कह रहे हैं कि सिद्धि की कामनाएं हैं तो सिर्फ एक आत्मा को ही जानिए, आत्मा को ही पहचानिए, आत्मा को ही अपनाइए। एकमात्र यही उपाय है सुखी होने का, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सिद्धि शब्द का दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है। अमृत चंद्राचार्य देव ने जो कलश में सिद्धि शब्द का प्रयोग किया है, उस सिद्धि का अर्थ यदि रिद्धियां किया जाए, सिद्धि कहते हैं ना, रिद्धियां चाहिए साहब हमें, आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाए, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाए, हमें ये सिद्ध करना है, हमें वो सिद्ध करना है, हमें क्या कहते हैं वो दूसरे के मन को जीत लिया ऐसी सिद्धि हो जाए, मैं गायब हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं, अमूर्तिक हो जाऊं। अरे न मालूम किस किस प्रकार की सिद्धियों की चर्चा करता है। कहते हैं एक आत्मा को जानने से क्या, जिसने सिर्फ एक आत्मा को जाना उसे सर्व सिद्धियां हो जाती है, लौकिक रिद्धियों की भी प्राप्ति हो जाती है। ये रिद्धियां किसके अवलंबन से प्रकट होती है? नरेश जी लोहाड़िया साहब बोलो। ये रिद्धियां आत्मा के अवलंबन से प्रकट होती है। जिसने आत्मा को जाना, जिसने आत्मा को पहचाना, जिसने आत्म स्वभाव का अवलंबन लिया, उसके रिद्धियां उसके चरणों में आकर के पड़ती है। तो जहां रिद्धियों की चर्चा की है वहां रिद्धियां का मतलब सब कुछ, देवगति की प्राप्ति हो जाए, अनगिनती रिद्धियां प्रकट हो जाती। क्या रिद्धि नहीं है बोलो? आकाश मार्ग से घूमते हैं, इधर से उधर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, जैसा चाहें वैसा अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं। ये सर्व रिद्धियां, अरे जैसी चक्रवर्ती को प्राप्त हो जाती है रिद्धियां, नारायण प्रतिनारायण आदि को जो रिद्धियां प्राप्त होती है, ये सारी सिद्धियां और सारी रिद्धियां यदि किसी के अवलंबन से होगी तो कहते हैं सिर्फ एक आत्मा। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जा। अरे क्या बात कर रहे हो आप सिद्धियों की बात कर रहे हो, आप देवगति के जीवों की बात कर रहे हो, आप देव पर्याय प्रकट करने की बात कर रहे हो, हम देवादिदेव बनाने की बात कर रहे हैं। क्या आपको देव दिख रहा है? हम देवादिदेव दिखा रहे हैं। आपको कौन सी अवस्था की प्राप्ति करनी है? यहाँ उस अवस्था की चर्चा चल रही है जिसके आगे सारे देव चरणों में आकर के झुकते हैं। पर्याय में परमात्मा बनने की बात चल रही है। द्रव्य दृष्टि से हर जीव परमात्मा है, हर जीव परमात्मा है। आप भी परमात्मा है और हम भी परमात्मा है। एक इंद्री, दो इंद्री, विकलेंद्री सब परमात्माएं हैं, लेकिन यहाँ तो पर्याय में परमात्मा बनने की बात चल रही है। उस परमात्मपन का लक्ष्य नहीं है, उस परमात्मपन को अपनाने की विधि यहाँ चल रही है, उसकी प्रक्रिया की यहाँ चर्चा चल रही है। कैसे बने परमात्मा, उस परमात्मा बनने का मार्ग क्या है, उस परमात्मा बनने की विधि क्या है। देखिए उस परमात्मा बनने की विधि, अरे साहब बहुत मुश्किल होगा, क्या बात कह रहे हो पंडित जी साहब, ये तो कोई आसान काम थोड़ी ना, आप बातें करते हो भगवान बन जाओ, भगवान बन जाओ। हर व्यक्ति जिसको देखो आपके लोगों में सब लोग परमात्मा बनने की बात करते हैं, अच्छा इंसान बनने की तो कोई बात करता ही नहीं है, मुनिराज बनने की तो कोई बात करता ही नहीं है। और ये जो समय सार, साहब मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, समय सार में लिखा है, पद्म राजा जी क्या लिखा है इसमें? समय सार में लिखा है सब परमात्मा बन जाइए। तो बस इसीलिए समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें परमात्मा बनाने की बातें करते हैं। हमें इसीलिए तो नहीं समझ में आता है। परमात्मा बनने की बातें तो साधुओं को शोभा देती है, परमात्मा बनने की बातें तो मुनिराजियों के लिए है। बिना मुनि बने तुम गृहस्थ दशा से ही परमात्मा बनना चाहते हो, गृहस्थ दशा से कैसे परमात्मा बन जाओगे बोलो? इसलिए हम कहते हैं ये समय सार तो साधुओं के लिए लिखा है। और यदि आपको भरोसा नहीं हो तो हम 16वीं गाथा आपको सुना देते हैं, जहां साफ साफ कुंद कुंदाचार्य देव ने साधु शब्द का प्रयोग किया है। साधुओं के लिए लिख रहे हैं साफ साफ। ये वो 16वीं गाथा है जिस गाथा को उठाकर, जिस गाथा के आधार से सारे समाज में यह बात प्रचारित की जाती है कि यह समय सार तो साधुओं के लिए है। इस 16वीं गाथा में कहते हैं साधुओं के लिए है। भैया गाथा पढ़ता हूं मैं, मूल ग्रंथ में देखिए आप। दंसणाण चरिताणी सेविदवाणी साहुणाणिचम
ताणी पुण जान तिन्नवी अपाणम चेवणे चयदो। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। ये तीन ही है आत्मा बस कहे निश्चय नय सदा। कितना स्पष्ट लिखा है जिग्नेश भाई। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। साधु जन इसका सेवन करो, साधु जन इसका सेवन करो। साधुओं के लिए है ये बात, साफ साफ साधु शब्द का प्रयोग है। फिर भी तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये तो साधुओं के लिए ये बात लिखी गई है। भैया सुनो तो सही। क्या फिर क्या हम समय सार का स्वाध्याय नहीं करें? फिर पंडित जी आप कैसे समय सार पढ़ रहे हो और हम गृहस्थों को कैसे समय सार पढ़ा रहे हो? भैया लिखा तो साधु ही है, लेकिन साधु शब्द का अर्थ क्या होता है यह भी तो समझना पड़ेगा। साधु लिखा होने से क्या होता है? कई लोगों की दुकान पर भगवान भी लिखा होता है, भगवान दास रामचंद्र ऐसा लिखा रहता है कुछ ना कुछ। तो उसका मतलब वो कोई भगवान थोड़ी ना हो गए। महावीर किराना स्टोर में क्या महावीर भगवान बैठते हैं? नाम एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। अकेले जिनागम में ही नहीं, सारे दुनिया भर में एक ही शब्द के अनेक अर्थ देखे जाते हैं। साधु शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा, साधु शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। यदि आपने साधु शब्द को शब्द मात्र सुनकर के अनर्थ कर दिया तो आपका अनर्थ होने से कोई बचा नहीं पाएगा। आपने आगम का तो अनर्थ किया ही है, आपने जिनवाणी का तो अनर्थ किया ही है, लेकिन आपकी परिणति में जो अनर्थ होगा उससे कौन बचाएगा? पिछली गाथाओं में भी ये बात स्पष्ट हुई थी। दूसरी गाथा में, तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में, पांचवी गाथा में, जहां काम भोग बंधन की कथा को सुलभ कह करके पुकारा गया था, जहां ये जीव कोल्हू के बैल की तरह रुल रहा है, ऐसी बातें कही गई थी। ये तो घोर मिथ्या दृष्टि जीव के लिए की गई चर्चाएं हैं। घटपट रतादिक द्रव्यों का कर्तापन का जहां निषेध किया गया है, तो बतलाइए मुनिराज कौन से घड़ा बनाते हैं, कि मुनिराज कौन सा रथ चलाते हैं, कि मुनिराज कौन सी गृहस्थी का संचालन करते हैं, जिन्हें घर बार आदि के संचालन के कर्तापन का निषेध किया जाएगा। जो पहला प्रवचन था हमारी श्रृंखला का, समय सार श्रृंखला का पहला प्रवचन, उसमें भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन आज फिर यह चर्चा प्रसंग प्राप्त है। यहाँ फिर ये आज ऐसा प्रसंग आ गया है कि थोड़ी बहुत चर्चा इस अवसर पर होनी ही चाहिए। दादा ने जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका लिखी, इसमें भी काफ़ी विस्तार से इस प्रकरण को खोला है कि ये समय सार साधुओं के लिए है। जरा देखें कौन से साधुओं के लिए है। साधुओं के लिए है ना, तो कौन से साधुओं के लिए है भाई साहब? 20पंथी साधुओं के लिए है कि 13पंथी साधुओं के लिए है? कौन से साधुओं के लिए है? नंदी संघ वाले साधुओं के लिए है कि सागर संघ के साधुओं के लिए है? कौन से साधुओं के लिए? ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा से बोलो। ये जो बात लिख रहे हैं ये कौन से साधुओं के लिए लिख रहे हैं? साधु कौन है कि इसकी उत्थानिका में स्पष्ट कर दिया था, साध्य साधक भाव से एक आत्मा अपनाइए। साध्य और साधक भाव से बस एक को ही ध्यान की बात कही थी। क्या होता है साध्य भाव और क्या होता है साधक भाव, विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए। भाई संजय जी जेवर वाले क्या लिखते हैं बोलो? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साध्य साधक भाव से एक कोई अपनाइए। ये साध्य भाव क्या होता है और साधक भाव क्या होता है? कौन है साधक जीव? साधकों को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। और साधक कौन होते हैं भैया? साधक तो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीव होते हैं, उन्हें साधक कहा जाता है। चौथे से 12वें गुणस्थान तक के जीव ये साधक हैं। और साध्य कौन है? बोले साध्य हैं 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती, वो साध्य हैं। और चौथे से 14वें तक वाले जीवों को यदि साध्य साधक में ले लेवें, क्योंकि वे भी आराधना कर रहे हैं, वे भी ध्यान कर रहे हैं, अनंत भगवान भी
तो फिर साध्य हो जाएगी सिद्ध दशा। और यदि इन सर्व पर्यायों को यदि साधक दशा ही लिया जावे तो साध्य है अपना भगवान आत्मा। नीचे उतर करके यदि बात की जाए, क्या साधन क्या है, साधक जीव कौन है, चौथे गुण स्थान से भी यदि नीचे उतरे तो हम सब जो कर रहे हैं ये भी साधना ही कर रहे हैं। हम सब साधना ही तो कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को भी साधन दशा कहते हैं। वे भी साधक हैं। सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्नशील जीव भी वे साधक कहलाते हैं। शुद्धोपयोग के मार्ग में लगे हुए जीव भी साधक कहलाते हैं। शुद्धोपयोगी तो साधक हैं ही, अरे करण लब्धि वाले भी साधक हैं, प्रायोग्य लब्धि वाले भी साधक हैं, देशना लब्धि के काल से विचरण करने वाले भी साधक हैं, क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि को प्राप्त भी साधक हैं। तो फिर पूजा पाठ करने वाले बोले उनको साधक मत कहना। हाँ, डिपेंड करता है कि वे पूजन पाठ किस भाव से कर रहे हैं। क्या पूजन पाठ करने वाले वो नहीं है यहाँ साधक। जिसके लिए परमात्मा, पर्याय में परमात्मा बनने की बात चल रही है, ये परमात्मा बनने के मार्ग पर चलने वाले कौन साधक हैं, जो आत्मा को पहचानने के मार्ग पर लगे हुए हैं, उन सब के लिए यहाँ साधक शब्द का प्रयोग किया गया है। अपनाइए उसे। गृहस्थ हो, पहले गुणस्थानवर्ती हो, चौथे गुणस्थानवर्ती हो, क्या फर्क पड़ता है उसके लिए। एक एक बात को इतना गहराई से दे रहे हैं। पूरा समय सार मुनिराजों के लिए नहीं है, ये तो गृहस्थों के लिए ही है, मैं ऐसा कहता हूं। ये साहब क्या बात कर रहे हो साहब, अरे मुनिराज तो लिखने वाले हैं। क्या मुनिराज तो समय सार लिखने वाले हैं, मुनिराज तो समय सार मय हैं, मुनिराज तो समय सार को जीते हैं। लिखा तो श्रावकों के लिए गया है। अरे क्या बात कहें भाई साहब, संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी ही श्रावकों को लक्ष्य में रख करके की गई है, अज्ञानियों को लक्ष्य में रख करके लिखी गई है। चौथे गुणस्थान वाले को मार्ग बतलाएंगे, छठे सातवें गुणस्थान वाले को मुक्ति का मार्ग बतलाएंगे। उनको तो मुक्ति दिख रही है, उन्हें तो मंजिल दिखाई दे रही है। छठे सातवें गुणस्थान वालों के लिए नहीं है, चौथे वालों के लिए और चौथे से नीचे वालों के लिए पूरा समय सार उनके लिए लिखा गया है। साधु शब्द का प्रयोग है गाथा में। मूल गाथा में भले ही साधु शब्द का प्रयोग हो, लेकिन इसका अर्थ लगाना पड़ेगा हमारे को। देखिए नीचे पढ़ता हूं, दादा इन पंक्तियों का बहुत सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं। यहीं से मूल से पढ़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि यहीं दादा ने बहुत विस्तार दिया है उसका। ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका 16वीं गाथा का पद्यानुवाद हमने पढ़ा है, उसके नीचे से पढ़ रहे हैं। साधु पुरुष को, पहला ही शब्द है साधु पुरुष को, गाथा ही यहां से चालू हो रही है साधुओं को। साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए साधुओं को? दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए। और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो, क्योंकि जब दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की बात कही जा रही है, क्या जब ये कहा दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो और ऊपर ये कहा था कि आत्मा अपनाइए, तो दर्शन ज्ञान चारित्र तो भेद रूप है। आप दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की क्यों कह रहे हो भैया? दर्शन ज्ञान चारित्र माने आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र माने आत्मा ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र माने दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कही गई है, इसका मतलब कोई भेदों की बात नहीं कही गई है, यहाँ भेद रूप चर्चा नहीं कही जा रही है। तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानिए। देखिए गाथा में समागत साधु शब्द का अर्थ पंडित जयचंद जी छावड़ा एवं सहजानंद जी वर्णी ने साधु पुरुष किया है। जयचंद जी छावड़ा साहब ने भी साधु पुरुष किया है, सहजानंद जी वर्णी ने भी साधु पुरुष किया है। सहजानंद जी वर्णी भी मुनि नहीं थे और जयचंद जी छावड़ा भी मुनि नहीं थे। बनारसी दास जी भी मुनि नहीं थे, पांडे राजमल जी साहब भी मुनि नहीं थे। आगे लिखे हैं दादा ने नाम, आगे पढ़ूंगा मैं, अभी आएगी चर्चा। ये लिख रहे हैं, उन्होंने साधु पुरुष अर्थ किया है इसका। साधु माने साधु पुरुष, साधु माने सज्जन पुरुष। अरे नीति में तो बहुत सारे श्लोक आते हैं इस तरह के, नीतिकारों ने तो बहुत सारी बातें करी है। उन्होंने लिखा है
छठी क्लास में संस्कृत की पुस्तकों के अंदर श्लोक है, बचपन में ही पढ़ा था। वहाँ लिखा है, शैले शैलेन माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधवो ने ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। सुना क्या आपने श्लोक? बहुत सुंदर श्लोक है। शैले शैले, शैल मतलब पर्वत, शैले शैलेन माणिक्यम, हर पर्वत के अंदर माणिक नहीं होते। कहते हैं पर्वतों के अंदर नीचे गहराई के अंदर माणिक छिपे हुए होते हैं, तो हर पर्वत में माणिक नहीं होते। शैले शैलेन माणिक्यम और मोतिकम ना गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते, गज मोती। भक्तामर स्तोत्र में है ना एक श्लोक, 38 नंबर का है शायद, 38 या 39। मस्तक को विदीर्ण कर देने पर, सिंह के माध्यम से हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर देने पर चारों तरफ मोती फैल गए। ये कह रहे हैं भैया हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते क्या। इसी तरह से लिखा है, साधवों ने ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने, हर वन में चंदन नहीं होता, चंदन के वृक्ष नहीं होते। और साधवों ने ही सर्वत्र, हर जगह पर साधु और सज्जन पुरुष नहीं मिलते। माने सज्जन पुरुषों की दुर्लभता को बतलाने के लिए ये नीतिकारों ने श्लोक लिखा है। सज्जन पुरुष कितने दुर्लभ है, सज्जनों की सज्जनता कितना दुर्लभ है। कहाँ मिले भाई साहब सज्जन लोग? सज्जन लोगों को चिराग लेकर के ढूंढो तो मिलते नहीं है, बड़े दुर्लभ हैं। तो साधु शब्द का प्रयोग नीतिकारों ने भी अनेक स्थानों पर सज्जन पुरुष ही किया है। तो यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव ने भी साधु शब्द का जो प्रयोग किया है ये सज्जनता के अर्थ में ही किया है। सज्जन पुरुषों को साधु पुरुष कहते हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं देखिए आप, जो पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो अर्थ किया, सहजानंद जी वर्णी जी ने जो अर्थ किया, सहजानंद जी वर्णी, मनोहर वर्णी जी भी कहते हैं, जो पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। क्योंकि इस ग्रंथ राज में मूलतः भद्र मिथ्या दृष्टि गृहस्थों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। इस ग्रंथ में तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है। और मुनिराज तो रत्नत्रय से युक्त होते हैं क्या? मुनिराज तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित होते हैं। मुनिराजों को थोड़ी ना सम्यक दर्शन का उपदेश देंगे, मुनिराजों को थोड़ी ना बतलाएंगे हम सम्यक दर्शन के बारे में। हे महाराज आप ऐसा करो कि इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुमने समझ क्या रखा है हमारे को? हे मिथ्या दृष्टि समझ रखा है क्या? मुनिराज तो रत्नत्रय से संपन्न है। जिनके जीवन में रत्नत्रय नहीं हो, अरे जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं सुहाता हो, वे मुनि नहीं हो सकते हैं। मुनि तो रत्नत्रय के धारी होते हैं। मुनि तो रत्नत्रय की अधिकता वाले होते हैं, रत्नत्रय की प्रचुरता वाले होते हैं। मुनिराजों का तो जीवन रत्नत्रय में बीतता है, रत्नत्रय संपन्न होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके जो मुनि संघ के नायक हुए हैं वे आचार्य होते हैं। माने आचार्य तो रत्नत्रय की खान होते हैं। ऐसा है, हर मुनिराज सम्यक्त्व भूषणधारी होते हैं। मुनिराजों के तो सम्यक्त्व का आभूषण होता है। देखिए यहाँ लिखे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग बतलाया है। यहाँ तो भोग भोगते हुए भी, आगे जो शब्द पढ़ोगे आप, आगे आश्रम अधिकार पढ़ो, संवर निर्जरा अधिकार पढ़ो, हर अधिकारों में जहाँ इस तरह की चर्चाएं, भोग भोगते हुए भी यानी कि निर्जरा हो रही है, भोग के काल में भी उसे, तो भोग के काल में ये चर्चा मुनिराजों के लिए थोड़ी ना लिखेंगे। मुनिराज थोड़ी ना भोग भोगते हैं। भोगों से विरक्त होने के लिए, अरे क्या बात कर रहे हो, भोगों से विरक्त होने के लिए मुनिराज को कहेंगे? ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है। देखिए साधु शब्द देखकर यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि यह ग्रंथराज मुनिराजों के लिए बनाया गया है और इसे पढ़ने का अधिकार भी मुनिराजों को ही है, सदगृहस्थों को नहीं। ये साधु शब्द से भ्रमित हो रहे हैं हम, क्योंकि समय सार में सर्वत्र ही अज्ञानियों को समझाने का प्रयास किया गया है। समय सार में तो सब जगह अज्ञानियों को समझाने का प्रयास किया गया है। अज्ञानियों को समझा रहे हैं, अप्रतिबुद्ध की बात करते हैं, अज्ञानी की बात करते हैं, मूढ़ व्यक्ति की बात करते हैं, नादान व्यक्ति की बात करते हैं। मुनिराज तो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि तो होते ही हैं,
उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रेरणा देने, मार्ग बताने की क्या आवश्यकता है? मुनिराज को कोई सम्यक दर्शन का मार्ग बतलाए, मुनिराज को कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि बतलाए, मुनिराज को कोई सम्यक दर्शन के बारे में कहे, तो ये तो मुनिराज का अपमान करना है भाई साहब। हम नहीं चाहते कि ये समय सार ग्रंथ यदि मुनिराजों का कहा जाए तो ऐसा कह करके किसी मुनिराज का अपमान नहीं करना चाहते। इसमें तो अपमान है प्रमोद जी भाई साहब। क्या हम यदि ये कह रहे हैं कि ये समय सार ग्रंथ मुनिराजों के लिए है, आपको पता ही नहीं है, जो व्यक्ति कह रहा है उसे पता ही नहीं है। हमारे मुंह से यदि गलती से जबान से ये निकल गया कि ये समय सार ग्रंथ तो मुनिराजों के लिए है, इसमें मुनिराजों का घोर अपमान है, साधुओं का घोर अपमान है। कि क्या बात कर रहे हो आप, इसमें साधुओं का अपमान है? कि हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन की विधि बता रहे हो आप उनको। क्या ये अपमान नहीं है क्या उनका? किसी मुनिराज को ये उपदेश देवे कि आप कपड़े छोड़ दो, तो ये अपमान नहीं है क्या मुनिराज का? बतलाओ मेरे को। किसी मुनिराज को, दिगंबर मुनिराज को ये कहें कि आप कपड़े छोड़ दो, तो ये अपमान है उनका कि यार तुमने समझ क्या रखा है, हम कपड़े पहनते हैं कि जो हमारे को कह रहे हो कपड़े छोड़ दो। किसी दिगंबर मुनिराज को ये कहा जाए कि तुम गृहस्थी छोड़ दो, तो ये कहना तो अपमान है उनका कि तुम समझते क्या हो, हम घर में रहते हैं क्या, तुम गृहस्थी छोड़ने की बात कर रहे हो। तो यहां किसी मुनिराज को ये कहते हैं कि तुम मिथ्यात्व छोड़ दो, मिथ्यात्व छोड़ने की विधि बताते हैं महाराज आपको, लो। तो कहेंगे यार तुमने समझ क्या रखा है, मिथ्या दृष्टि समझ रखा है क्या हमारे को? समय सार साधुओं के लिए कहने का मतलब साधुओं को मिथ्या दृष्टि कह करके अपमानित करना है क्या? बोलो। क्योंकि यहां तो सम्यक दर्शन का मार्ग बताया जा रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, अब लोग समझते ही नहीं है। अरे भाई साहब समय सार पढ़ो तो पता लगे आपको कि ये समय सार किसके लिए है। क्या यदि ये समय सार गृहस्थों के लिए नहीं होता तो गृहस्थ क्यों इसके ऊपर टीकाएं लिखते? यदि ये समय सार गृहस्थों के लिए नहीं होता तो हम आपसे पूछते हैं, जो गृहस्थ लोग आज भी समाज में ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं, कई गृहस्थ लोग दिखाई देते हैं जो कहते हैं समय सार श्रावकों के लिए नहीं है, मैं उनसे पूछता हूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। कौन सी बात का? एक बात का जवाब दो कि तुम जो गृहस्थ समय सार पढ़ने के लिए मना कर रहे हो, ये पढ़ के मना कर रहे हो कि बिना पढ़े मना कर रहे हो? क्या यदि तुम पढ़ करके मना कर रहे हो कि तुम्हारे गृहस्थों के लिए नहीं है, तो तुमने क्यों पढ़ा था पहले बताओ? और यदि तुम बिना पढ़े मना कर रहे हो तो तुम्हें क्या पता कि इसमें ऐसा क्या है जो गृहस्थों के लिए नहीं है? क्या हम कैसे कहते हो? तुमने कह दिया गृहस्थों के लिए नहीं है, तो बिना पढ़े ही हवा में बात करते हो, धूल में लट चलाने की बात कर रहे हो। पहले पढ़ो तो सही, एक बार गहराई से समय सार पढ़ो और पढ़ करके फिर बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा वाक्य है, इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो गृहस्थों के लिए नहीं है। क्या हर बात गृहस्थों के लिए है भाई साहब। इसलिए भैया मैं सच कहता हूं, जितने साधर्मी लोग सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, जीवन में कभी ऐसा वाक्य मत निकालना कि ये समय सार ग्रंथ मुनिराजों के लिए है। ऐसा वाक्य निकाल करके मुनिराजों का अपमान मत करना भैया। मैं डरता हूं किसी तरह का कोई अपमान नहीं हो जाए किसी मुनिराज का। मैं डरता हूं किसी मुनिराज की अभिनय नहीं हो जाए। अरे मुनिराज तो समय सार मय है, मुनिराज तो समय सार में जीते हैं, उन्हें समय सार की जरूरत नहीं है। वो समय सार क्या पढ़ेंगे, वो तो समय सार लिखते हैं। क्या मुनिराज तो समय सार लिखने वाले हैं भाई साहब। ये क्या बातें लिख दी है, जरा देखिए। उन्हें ये मार्ग बतलाने की क्या जरूरत थी? यदि इसे पढ़ने का अधिकार गृहस्थों को नहीं है तो फिर पांडे राजमल जी ने क्यों पढ़ा, पंडित बनारसी दास जी ने क्यों पढ़ा, पंडित टोडरमल जी ने क्यों पढ़ा, पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने क्यों पढ़ा, श्रीमद राजचंद जी साहब ने क्यों पढ़ा, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी साहब ने क्यों पढ़ा? ऐसे विद्वानों ने इसका अध्ययन कैसे किया, ये बतलाइए। क्या ऐसे विद्वानों ने अध्ययन कैसे किया? क्या तर्क दिए हैं भाई साहब? गाथा के शब्द को पढ़ करके भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। प्रदीप पाटनी जी साहब, सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, गाथा के जो शब्द दिए हैं साधुओं के लिए, साधुओं के लिए, साधुजन। अरे क्या साधु की बात करता है? साधु तुम भी साधु हो, सुनील जी सर्राफ साहब आप भी साधु हैं। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष होता है। क्या हम साधुवाद देते हैं ना, बहुत साधुवाद है आपका, इस चीज के लिए बहुत साधुवाद है आपका। दिनेश जी सिंघई साहब आप भी साधु हैं। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? अरे हम तो गृहस्थ हैं। उल्लास भाई आप भी साधु हैं। क्या
प्रकाश जी चावड़ा साहब, आप भी साधु हैं क्या? क्या बतलाएं हम? आप सज्जन हैं, आराधना के मार्ग में लगे हुए हर व्यक्ति साधु है, उनके लिए साधु शब्द का प्रयोग किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वीतरागी संतों ने लिखा है। अरे आचार्यों ने हमें साधु कहकर के पुकारा है। यहां कुंद कुंदाचार्य देव हम समय सार पाठियों के लिए साधु कहकर के पुकार रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, अरे हे साधुओं, हे सज्जन पुरुषों, हे सर्वगृहस्थों, तुम दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हुए इस आत्मा का की आराधना करो। ये हमारे को आदेश दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं हमारे को। कितने सुंदर शब्दावली के प्रयोग किए हैं, जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी को तो आत्मख्याति कंठस्थ थी। मुनि नहीं थे, वे साधु नहीं थे। गणेश प्रसाद जी वर्णी पूरी आत्मख्याति संस्कृत की उनको कंठस्थ थी। अरे वर्णी जी क्या विद्वानों के सिरमौर रहे हैं, विद्वत परंपरा का पुनरुद्धार उन्होंने किया है, उनकी देन है, समाज उनका ऋणी है और युगों युगों तक वर्णी जी का, सम्माननीय गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का ऋणी रहेगा ये समाज। जो कार्य उन्होंने उस जमाने में किया जिस जमाने में विद्वान नहीं होते थे, विद्यालय खोला उन्होंने। देखिए यहाँ ये लिख रहे हैं फिर कैसे उन्होंने उसको कंठस्थ किया। कहते हैं क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी को तो आत्मख्याति कंठस्थ थी। सहजानंद जी वर्णी ने तो इसकी सप्तदशांगी टीका लिखी है। ये भी तो मुनिराज नहीं थे। क्षुल्लक तो श्रावक में ही आते हैं, क्योंकि 11 प्रतिमाएं श्रावकों की ही होती हैं। कोई व्यक्ति ये कहे साहब, अरे साहब क्षुल्लक थे, साहब क्षुल्लक थे, आप क्या बात कर रहे हो, वो तो साधुओं जैसे ही थे। श्रावक की कितनी प्रतिमाएं होती है? क्षुल्लक जी कौन सी प्रतिमा वाले होते हैं? 11वीं प्रतिमा वाले होते हैं। प्रतिमाएं किसकी है? गृहस्थों के या मुनिराजों के? क्या प्रतिमाएं तो गृहस्थों के क्या? 11 प्रतिमाएं तो गृहस्थों की होती हैं और क्षुल्लक जी 11वीं प्रतिमा वाले होते हैं। यदि क्षुल्लक जी 11वीं प्रतिमा वाले हैं, गृहस्थों में सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसा कह सकते हो आप। हैं तो गृहस्थ ही, वे मुनिराज नहीं हैं तो वे गृहस्थ ही। उनकी जो सीमा है, उनकी जो मर्यादा है, वो गृहस्थों की उत्कृष्ट लेवल की स्थिति है, मुनिराज तो नहीं है। देखिए सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसा कहने वाले गृहस्थ विद्वान स्वयं भी इसका अध्ययन करते देखे जाते हैं। जो विद्वान श्रावकों के लिए समय सार के अध्ययन का निषेध करते हैं, जो विद्वान हैं हमारे कुछ मित्र विद्वान जो गृहस्थों के लिए समय सार का निषेध करते हैं, उन्होंने स्वयं इसका अध्ययन किया है या नहीं? यदि श्रावक होकर भी आपने अध्ययन किया है तो दूसरों को मना क्यों करते हैं? और यदि नहीं किया है तो फिर बिना देखे ही मना करने को कैसे उचित माना जा सकता है? एक बार अध्ययन तो कर लो भैया, मना करने से पहले एक बार मना करने से पहले पढ़ करके तो देख लो। एक बार जो बातें लिखी है उसे पढ़ करके तो देख लो कि ये क्या लिखा है। ये समय सार तो श्रावकों के लिए है भैया, ये समय सार तो अमृत है। क्या ये समय सार तो अध्यात्म का मर्म है। इस समय सार को जाने बिना, इस समय सार को अपनाए बिना गृहस्थ गृहस्थ नहीं होता। मैं तो कहता हूं सच्चा गृहस्थ वो है जो समय सार का पाठी है। सच्चा गृहस्थ ही वही है। गृहस्थ कहते ही उसे हैं जो समय सार का पाठी हो। जो समय सार नहीं पढ़े वो काहे का गृहस्थ? क्या जिसे समय सार की खबर नहीं है वो काहे का गृहस्थ? वो तो गृहस्थ कहलाने के लायक नहीं, वो तो गृहस्थी के नाम पर कलंक है जो समय सार नहीं पढ़ता हो। जो गृहस्थ होकर के समय सार नहीं पढ़ रहा है, भाई तेरे लिए लिखा है समय सार। इस अमृत को छोड़ करके तू कहां उलझा हुआ है? कहां उलझा हुआ है? ये समय सार तुम्हारे लिए, ये ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। ये मेरे लिए बनाया गया है समय सार। मैं तो कहता हूं हर गृहस्थ के घर में समय सार होना चाहिए। संजय जी दीवान साहब क्या करें? जिस गृहस्थ के घर में समय सार नहीं है वो गृहस्थ कैसा हो सकता है? अरे जिस तरह से गृहस्थी के बिना गृहस्थ नहीं होता, ऐसे ही गृहस्थ को ज्ञानी होने के लिए, गृहस्थ को आराधक होने के लिए, गृहस्थ को साधक होने के लिए ये साधना की सर्वोत्कृष्ट वस्तु समय सार ग्रंथ उसके घर में होना चाहिए। क्या
ये साधना की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है समय सार ग्रंथ। गृहस्थों के घर में होना चाहिए, घर घर में समय सार पहुंचाइए, घर घर में समय सार दीजिए। और यदि कोई समय सार के बारे में ये कहे क्या ये समय सार श्रावकों के लिए नहीं है, तो आप तुरंत उसे एक बात जरूर कह दीजिए, भैया ऐसा कह करके मुनिराजों का अपमान मत कीजिए। क्या ये बात जरूर उसे कहिए कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, तुम्हें नहीं रखना है तो मत रखो, तुम्हें नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन कम से कम जीवन में यह वाक्य दोबारा मत दोहराना कि यह समय सार तो मुनिराजों के लिए है। ऐसा कहकर के मुनिराजों का अपमान मत करना भैया, कभी मुनि निंदा का पाप लगेगा तुम्हारे को, ये समझ लेना। तुम मुनिराजों के भक्त हो कि मुनिराजों के दुश्मन हो? तुम साधुओं के भक्त हो ना, क्या तुम मुनि भक्त कहलाते हो ना? हम मुनि भक्त हैं, हम भी मुनि भक्त हैं, तुम भी मुनि भक्त हो। अरे दिगंबर रामनाय में उत्पन्न हुआ कौन श्रावक ऐसा होगा जो मुनि भक्त नहीं होगा? लेकिन मुनि भक्त वो जो ऐसे मुनिराजों को पढ़ने का न बताए। क्या सब पढ़ो, मुनिराज भी पढ़ो, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुनिराज भी पढ़ते हो तो पढ़ो, लेकिन श्रावक तो विशेष रूप से पढ़ो, श्रावकों के पढ़ने के लिए है। देखिए लिखा है आगे, इस ग्रंथ में भी अनेक स्थानों पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यह ग्रंथराज अज्ञानियों को समझाने के लिए लिखा गया है। 8वीं गाथा में तो एकदम अज्ञानी शिष्य लिया है। लो 8वीं गाथा में तो साफ साफ ही कह दिया था, व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाने के लिए। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, जैन विसक्तम अणज्जो अणज्य भाषम बिना दुगा। साफ साफ कैसी गाथा लिखी थी, अनार्य को अनार्य भाषा में, व्यवहारी जीवों को व्यवहार की भाषा में, संसारियों को संसार की भाषा में, लौकिक जीवों को लौकिक भाषा में समझा रहे। कितना सरल शब्दों के अंदर प्रयोग किया था। 8वीं गाथा में तो एकदम अज्ञानी शिष्य लिया है। इसलिए इसी प्रकार 26, 27वीं गाथा में एवं 38वीं गाथा में भी अत्यंत अप्रतिबुद्ध की चर्चा की है। नए विभाग से अपरिचित शिष्य लिया है 26वीं 27वीं गाथा में। बोलो बताए कौन सी गाथा है? देह से तीर्थंकरों की स्तुति करने वाले की चर्चा है 26वीं गाथा में। और फिर शिष्य ने कहा कि साहब फिर तो तीर्थंकरों की स्तुति झूठी हो जाएगी यदि इसे आप व्यवहार कहोगे तो। बोले तू नए विभाग नहीं जानता है। 27वीं गाथा में व्यवहार से देह चेतन को एक कह करके पुकारा, और 27वीं गाथा में कहा कि देह और चेतन एक नहीं हो सकते। ये जो बातें लिखी हैं, ये जो कुंदाचार्य देव ने जो गाथाएं लिखी है, ये 26वीं 27वीं गाथा 38वीं गाथा अप्रतिबुद्ध की चर्चा की है। और तो और सुनो, आगे तो सुनो, 23 से 25 तक की गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। अमृतचंद्राचार्य लिख रहे हैं 23 से 25 नंबर तक की 3 गाथाएं, इन 3 गाथाओं का ग्रुप है, और इन 3 गाथाओं की उत्थानिका में लिखते हैं। घटपट रसादिक की चर्चा की है, मैं करता था, मैं करता रहूंगा, मैं होऊंगा, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। ये लिख रहे हैं, वो लिखते हैं अब अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी को समझाने के लिए व्यवसाय करते हैं। ये अमृतचंद्राचार्य के शब्द हैं। अब अज्ञानी को समझाने के लिए व्यवसाय करते हैं, अब अज्ञानी को समझाने के लिए बातें लिखते हैं। साधु शब्द का अर्थ सज्जन पुरुष होता है। सुन लीजिए जरा, व्याख्या है अपने पास में अभी कुछ मिनट और। ये लिख रहे हैं साधु शब्द का अर्थ सज्जन पुरुष होता है। इसके भी अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। नीति संबंधी निम्नलिखित निम्नांकित छंद तो प्रसिद्ध ही है। एक और नीति का छंद सुनिए। एक हमने नीति का छंद सुनाया, हम चाहते तो यह भी सुना सकते थे आपको, लेकिन ये लिखा था आगे, इसलिए हमने दूसरा छंद आपको नीति का सुनाया। साधुओं ने ही सर्वत्र, और यहां लिख रहे हैं, जरा साधु शब्द को सुनिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधौ विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या गजब का श्लोक लिखा है। नीतिकारों ने तो कमाल किया है भाई साहब, जवान पर चढ़ जाने चाहिए ऐसे श्लोक। क्या गजब गजब की शब्दावली के प्रयोग करते हैं। दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है। दुर्जन लोग विद्या प्राप्त करते हैं, काय के लिए विद्या प्राप्त कर रहे हैं। ये कक्षा 7वीं के कोर्स में है ये श्लोक।
हमारे देवेंद्र शास्त्री जी पढ़ाते होंगे आप तो बच्चों को, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़िनाय खलस्य साधौ विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या गजब गजब के नीति के श्लोक है। बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को स्कूलों में सिखाते हैं, जैन अजैन हिंदू मुसलमान सबको सिखाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है और दुर्जनों का धन मद के लिए होता है। दुर्जनों की शक्ति वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, जबकि साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए होती है। साधुओं का धन दान के लिए होता है और साधुओं की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बोलो क्या गजब बात कह दी है। साधुओं की विद्या किसके लिए है बोलो, साधुओं का धन किसके लिए है और साधुओं की शक्ति किसके लिए? साधुओं का धन, क्या बात कर रहे हो, साधुओं के पास में भी धन साधुओं के पास में भी धन होता है। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप, साधुओं का धन दूसरों के लिए होता है। अरे भैया यहां धन रखने वाले साधुओं की चर्चा नहीं चल रही है क्या? यहां उन साधुओं की चर्चा नहीं चल रही है जिन साधुओं के पास में धन होता हो, वे तो हमारे साधु है ही नहीं। अरे हमारे साधुओं के पास तो ज्ञान धन होता है, हमारे साधुओं के पास तो वैराग्य धन होता है, हमारे साधुओं के पास तो आनंद धन होता है, हमारे साधुओं के पास तो कुछ अपूर्व धन होता है, ज्ञान ध्यान रत्नत्रय धन होता है। हमारे साधु तो रत्नत्रय से संपन्न होते हैं। हमारे साधु धन नहीं रखते, हमारे साधु पैसा नहीं रखते, हमारे साधु पैसे का व्यवहार नहीं करते, हमारे साधु पैसे का लेन देन नहीं करते, हमारे साधुओं को पैसे से किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं होता। भैया विचार करना गंभीरता से। मैं तो बात आगम की कहता हूं, मैं तो शास्त्र की बात कहता हूं भैया। किसी को बुरा न लगे, बुरा लगना भी नहीं चाहिए, सच्ची बात सुनकर के बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि कोई साधु, जगत में कोई साधु के वेश में यदि आपको धन का लेन देन करता हुआ दिखाई देवे, आप उनका निषेध भी कर सकते हैं, आप उन्हें रोक भी सकते हैं, आप उन्हें टोक भी सकते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। और उनके पास में धन आएगा कहां से? धन देते तो आप लोग ही हैं, मना कर दीजिए। नहीं महाराज आपको धन की क्या जरूरत है? फिर वो कहेंगे मेरे लिए थोड़ी ना चाहिए, मेरे को तो इसके लिए चाहिए कि महाराज हम कर लेंगे। क्या आप रहने दीजिए, आप स्पष्ट शब्दों में बात कहिए। धन का लेन देन साधुओं के लिए नहीं है। यहां साफ साफ लिखा है साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए होती है। भाई साहब साधुओं की विद्या है, ओहो साधुओं की विद्या तो ज्ञान के लिए है। क्या देखिए फिर लिखा है साथ में, साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए है। साधुओं का धन दान के लिए है। सज्जनों का धन दान के लिए होता है। साधु माने सज्जन, और साधुओं माने सज्जन पुरुषों की जो शक्ति होती है वो किसके लिए होती है? रक्षणाय, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। क्या देखिए लिखते हैं यहां पर, उक्त छंद के साधु शब्द का प्रयोग मुनिराज के अर्थ में नहीं है। ध्यान देना क्या लिखा है, उक्त छंद में साधु शब्द का प्रयोग मुनिराज के अर्थ में नहीं अपितु सज्जन पुरुष के अर्थ में ही हुआ है। क्योंकि मुनिराजों के पास धन कहाँ होता है? साधु का धन दान देने के लिए होता है। ये जो वाक्य यहां पढ़ा है, साधु का धन दान देने के लिए होता है, इस वाक्य से ही स्पष्ट है कि यहां साधु शब्द का प्रयोग धनवान सज्जन गृहस्थ के लिए किया गया है। धनवान के लिए है, गृहस्थ के लिए है, सज्जन पुरुष के लिए है। भैया समय सार ग्रंथ की 16वीं गाथा पढ़ रहा हूं। समय सार ग्रंथ की 16वीं गाथा में जो साधु शब्द का प्रयोग किया है, ये साधु शब्द पढ़ करके भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये साधु शब्द को पढ़ करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ साधु शब्द का प्रयोग गृहस्थों के लिए किया है, यहाँ साधु शब्द का प्रयोग श्रावकों के लिए किया गया है, यहाँ साधु शब्द का प्रयोग हमारे लिए किया गया है। अरे हमें साधु कहकर के पुकारा गया है, हम सब साधु हैं। कमल पाट लिया जी साहब, हम सब साधु हैं भाई साहब, साधु हैं हम लोग। हमारे लिए तो चर्चा की है, हम भी साधु हैं। गजब हो गया, हाँ साधु हैं। आप यदि अपने आप को साधु समझेंगे तो बेईमानी नहीं कर पाएंगे। आप यदि अपने आप को साधु माने सज्जन पुरुष समझेंगे, संजय जी भाई साहब विदिशा से बोलो,
आप यदि अपने आप को सज्जन पुरुष समझेंगे तो आप अनीति अन्याय नहीं कर पाएंगे, आप बेईमानी नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा अंदर से अरे मैं तो साधु हूं, अरे मैं तो सज्जन पुरुष हूं। यदि मैं सज्जन पुरुष हूं तो अनीति अन्याय और बेईमानी मेरे जीवन में नहीं हो सकती है। ये साधुओं की चर्चा है, साधुओं नहीं सर्वत्र, लेकिन इस बात का ध्यान रखना सब जगह पर नहीं होते भाई साहब। दुर्लभ हैं वे जीव जिनका जीवन सज्जनता से ओतप्रोत है, दुर्लभ हैं वे जीव, बहुत कम लोग होते हैं। हमारे प्रेमचंद जी भैया साहब ऐसे ही दिखते हैं क्या, सज्जनों जैसे, बहुत कम होते, सारे दुनिया भर में हैं। अपने तो साधक जीवों में बहुत सारे लोग ऐसे लोग मिलेंगे। देखिए इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि यह ग्रंथ अज्ञानियों के लिए ही है। जब इसमें जगह जगह अज्ञानियों की चर्चा की है, जगह जगह अज्ञान को हाईलाइट किया है, जगह जगह अज्ञानियों की बातों को हाईलाइट किया है, अज्ञानियों के लिए बातें कही है, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ लेवे कि भैया ये तो कोई साधुओं के लिए, ये तो साधुओं के लिए ही भैया, ये जो चर्चा है तो कोई कह रहे हैं साधुओं के लिए ही है और कोई कह रहे हैं कि अज्ञानियों के लिए ही है। अरे भाई चौथे गुणस्थान वाले के लिए भी है, अरे भाई पंचम गुणस्थान वाले ज्ञानी के लिए भी है, अकेले अज्ञानी नहीं समझना, यहाँ ज्ञानियों के लिए भी है। और ज्ञानी अकेले मुनिराज ही नहीं होते, ज्ञानी पंचम गुणस्थानवर्ती भी होते हैं, ज्ञानी चौथे गुणस्थानवर्ती भी होते हैं। भैया ये तो चौथे पांचवें गुणस्थान वालों के लिए भी है ये जो चर्चाएं की गई है। देखिए इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि यह ग्रंथ अज्ञानियों के लिए ही है, मुनिराजों के लिए है ही नहीं। मुनिराजों के लिए भी इस ग्रंथराज का स्वाध्याय अत्यंत उपयोगी है। गृहस्थों को मुनि बनने के लिए और मुनिराजों को मुनिपना टिकाए रखने के लिए यह समय सार ग्रंथ का अध्ययन जरूरी है। अरे समय सार नहीं पड़ेगा तो मुनि कैसे बनेगा, बता तो सही। समय सार तो मुनिराज बनाने की विधि है, समय सार तो मुनिराज बनाने की प्रक्रिया है, समय सार तो मुनिराज बनाने का मार्ग है, समय सार तो मुनि बनने का रास्ता है। आप बिना समय सार बने ही मुनि बनाना चाहते हैं। जब तक व्यक्ति समय सारी नहीं है, जब तक व्यक्ति को समय सार स्वरूप अपने भगवान आत्म तत्व का अनुभव नहीं है, जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, वो मुनि बन के भी फिर क्या करेंगे बताइए तो सही। क्योंकि मुनि अवस्था में तो आत्मा का ध्यान किया जाता है और समय सार में आत्मा का स्वरूप बतलाया है। जब तक समय सार के माध्यम से आत्मा का स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक मुनि बनकर के कैसे आत्मा का ध्यान करेंगे। इसलिए पहले समय सार पढ़ो, पहले समय सार के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझो, गहराई से आत्मा का स्वरूप समझो, फिर उसके बाद में कपड़े उतार करके मुनि बनो और मुनि बन करके जो स्वरूप हमने समय सार का, समय सार में आत्म तत्व का स्वरूप समझा था, उस स्वरूप का मुनि बन करके ध्यान करो। ये विधि है भैया, ये प्रक्रिया है, इसका नाम मार्ग है। समय सार मुनि बनने का मार्ग, समय सार मुनि बनने का रास्ता, ये बातें हैं भाई साहब, ये गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। अब आप पढ़ो ही नहीं, अबे मुनि बनो, फिर मैं मुनि बन करके क्या करूंगा, बोलो क्या करूंगा मुनि बन करके, मैं अच्छा करूंगा क्या मुनि बन करके। समंत भद्राचार्य तो कहते हैं ज्ञान ध्यान तपो रखते तपस्वी से प्रशंसते, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना, अपनी आत्मा में लीन रहना, ये लिखा है उन्होंने। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा ज्ञान ध्यान तप लीन रहना। अब ध्यान में लीन रहो तो किसका ध्यान करेंगे, अब आत्मा तो जाना नहीं, अब ध्यान करो भैया। अब आत्मा तो जानते ही नहीं है तो आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे। इसलिए पहले समय सार पढ़ना जरूरी है। देखिए लिखा है, हम मात्र यह कहना चाहते हैं कि ये ग्रंथराज अपनी अपनी योग्यतानुसार, क्या ये ग्रंथराज अपनी अपनी योग्यतानुसार ज्ञानी अज्ञानी श्रावक साधु सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। हम क्या कहें भाई साहब, ये समय सार ग्रंथराज तो ज्ञानियों के लिए भी है, अज्ञानियों के लिए भी है, सभी के लिए, श्रावकों के लिए भी है, साधुओं के लिए भी है, साधकों के लिए है, हर साधना हर आराधना करने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। सभी इसका गहराई से मंथन करें, किसी के लिए भी इसके पढ़ने का निषेध ना हो।
सभी इसे जाने, सभी इसे पहचाने, सभी इस समय सार की विषय वस्तु को जानकर आनंद का रसास्वादन करें, सुख की अनुभूति करें और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, दृढ़ करें। इसी मंगल भावना से मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं। कल आगे बढ़ेंगे समय सार की 16वीं गाथा की ही टीका की तरफ। एक और विशेष सूचना, आज शाम से हम समय सार चलाने वाले हैं। हम सम्मित शिखर जी में हैं अभी। रात्रि का 8 बजे वाला जो प्रवचन अपना होता है, हम प्रारंभिक गाथाओं से ही समय सार के कुछ विशेष स्थल, पहले अधिकार संबंधी कुछ विशेष स्थल और उस मार्मिक चर्चाओं को आगामी 5 दिन के लिए हम संयम प्रकाश को रोकते हुए आज से सायंकाल भी समय सार चलाने वाले हैं। तो जो समय सार की आज तक की गाथाओं का मर्म है, ये मर्म आगामी 5 दिनों में आज से आपको जानने का अवसर मिलेगा। जिन लोगों ने इन 16 गाथाओं तक अपने कितने 80-85 जितने प्रवचन हो गए हैं, यदि ये नहीं सुने हों तो वे आगामी 5 दिनों में यदि वे 5 प्रवचन सायंकालीन सुनेंगे तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अवश्य लोगों को बतला सकते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाम।